जय श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे अध्यापक की जिन्होंने इस देश में बड़ा नाम कमाया है और बड़े ही उच्च कोटि के अच्छे अध्यापक हैं। वो बच्चों को बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं। उनका वास्तविक जीवन भी बड़ा गंभीर, बड़ा शांत है, बड़े सुलझे हुए व्यक्ति हैं। आज मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जैन की। उनकी कुछ वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं, जिसमें उन्होंने उनकी एक ये भी वीडियो वायरल हो रही है अपने बच्चों के साथ पढ़ाते हुए। उनके मन में क्या था क्या नहीं था वो मैं नहीं जानता हूँ, परंतु उन्होंने कहा, हे सीते, मैंने इसलिए युद्ध नहीं लड़ा कि मैं वहाँ से आपको लेके आऊँ या आपको अपना बनाऊँ। मैंने युद्ध अपने राज्य, अपने पराक्रम और अपने कीर्ति के लिए लड़ा है। और रही बात, जिस प्रकार चाटे हुए कुत्ते, जब कुत्ता घी को चाट लेता है तो वह खाने योग्य नहीं होता, इसी प्रकार आप भी अब मेरे योग्य नहीं है। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी में वो फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस प्रकार की बात की और उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ये किताब है और ये किताब में से मैं बता रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसे ऐसे करके उनकी और भी वीडियोस आई हैं। परंतु देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप जितने भी, आप बड़े सम्माननीय हैं, आप बड़े सम्मान के योग्य हैं, परंतु मेरा एक छोटा सा कहना ये है विकास दिव्य कीर्ति जी से कि आप क्या केवल मतलब कि जो हिंदू मुद्दे हैं, रामकृष्ण, क्या इन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं? जब नुपुर शर्मा का विवाद हुआ था या उन विवादों को क्या आप नहीं जानते? आपकी कोई ऐसी वीडियोस तो मैंने वायरल होती हुई नहीं देखी है, ना आप ऐसी इस विषय पे बोलना पसंद करते हैं। क्या केवल सनातन पे ही आपको बोल करके इसका उपहास्य करने में ज़्यादा मज़ा आता है? पहली बात। और दूसरी बात, यदि रही, विकास जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ, परंतु रही बात अगर श्लोक की, जो आप श्लोक किताब में दिखा रहे हैं, तो आप अध्यापक हैं किसके? यूपीएससी के बच्चों की तैयारी कराते हैं आप। यदि आपको संस्कृत का ज्ञान चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको श्लोक का अर्थ बताएंगे और कितने प्रकार की रामायण है, कौन सी रामायण पढ़ने योग्य है, कौन सी शुद्धतम रामायण है, किसमें भगवान के चरित्र के बारे में कैसा कैसा क्या क्या बातें लिखी गई हैं, उन सबका विस्तार वर्णन मैं आपको दूंगा यदि आपको इस विषय की जानकारी चाहिए तो। मैंने पिछले भी दिनों आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है इसी सनातन संस्कृति को लेकर के, जो मुझे बिल्कुल रास नहीं आई, इसलिए मैं इस विषय पे बोल रहा हूँ। मन नहीं था बोलने का, परंतु आवश्यकता पड़ी। कुछ आपकी वीडियोस मैंने ये देखी है कि पंडित को आवश्यकता क्यों पड़ती है पूजा करने की। पूजा, अगर आपके घर में पंडित पुरोहित आके पूजा क्यों कराएगा? हैं? अब भगवान के आप अपनी बातों को भगवान तक सीधे नहीं भेज सकते, ये भी तो आप कहते हैं ना। देखिए, हर चीज़ का एक तरीका होता है दुनिया में, ठीक है? तरीका क्या होता है? जैसे आप कह रहे हैं ना कि यूपीएससी, अब जैसे आप यूपीएससी के टीचर हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि क्या ज़रूरत पड़ती है एक टीचर की, खाली सिलेबस दे दो, पढ़ के बन जाओ आईएएस। लेकिन आप कहते हो नहीं, दृष्टि की कोचिंग चलाते हो, दबा के बच्चों को लूटते हैं आप। 1-1.5 लाख, जो भी 1-1 लाख रुपए फीस रख रखी है आपने, 2-2 लाख, 2.5 लाख रुपए लेते नहीं लेते हैं? क्यों लेते हैं भैया? खाली उन्हें बता दो कि भैया देखो किताब पढ़ो, सिलेबस मैंने पूरा दे दिया, वो पढ़ो, कोचिंग वोचिंग कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा करते हैं आप? नहीं करते हैं। इसी प्रकार पूजा पाठ की भी एक योग्यता की आवश्यकता होती है। इस संसार में हर काम में आपको कुशल होना पड़ेगा यदि आप किसी क्षेत्र में भी अपनी योग्यता बनाना चाहते हैं। यदि आप प्रभु को भी जानना चाहते हैं, उस अवस्था तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, इनको जानना पड़ेगा। तभी विकास जी आप उन मुद्दों तक मतलब कि पहुंच पाएंगे, या ब्रह्म प्राप्ति तक तभी पहुंच पाएंगे। उसके लिए का आपको गुरु की आवश्यकता है। जैसे आप यूपीएससी में बच्चों को 1-1 लाख रुपए लेके कोचिंग दे रहे हैं, है ना? लेकिन पुरोहित आता है, हवन यज्ञ आदि कराता है और लोगों को बताता है कि ईश्वर की प्राप्ति, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, और वो 1000 रुपये, 1100 रुपये दक्षिणा लेता है। और आप कितने लेते हैं पता है? इसलिए हर विषय पे बोलना जरूरी नहीं है आपका। आप एक यूपीएससी के टीचर हैं तो आपकी कहूँ कि मर्यादा बनती है, और आपका मतलब ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि आप अपने पढ़ाने पे ध्यान दें। लेकिन यदि आप ये कहते हैं कि मैं ये इस पे बोलूँगा, तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि जैसे मुसलमान भी तो पूजा पाठ करते हैं अपने अल्लाह की आदि की, उन पे तो आपने कभी नहीं कहा कि उन पे तो आपने कभी कोई ऐसी बातें नहीं की, ना उस पर आपका कोई स्टेटमेंट आया। विकास दिव्य कीर्ति की जैसी वीडियो वायरल हुई, एक कंट्रोवर्सी चलने लग गई, तो उन्होंने क्या किया कि या तो लल्लन टॉप वाले के पास वो गए हैं या उन लोगों ने इन्हें बुलाया है, गए हैं और खोल के भैया किताब दिखाने लगे, देखो हम तो किताब से बातें कर रहे हैं। मैं इस जो सौरभ द्विवेदी हैं, ललन टॉप वाले ना, मुफलर वाले, इनसे भी कहना चाहता हूँ कि भैया आपने नुपुर शर्मा को काहे को नहीं बुलाया? नुपुर शर्मा भी तो किताब की बात कह रही थी ना, किताब में से ही कुछ दिखाना चाह रही थी वो भी, पर आपने नुपुर शर्मा को नहीं कहा कि आओ नुपुर शर्मा हमारे कैमरे के सामने आके दिखाओ कि किताब से आप क्या बोल रही हो। क्यों? क्योंकि वहाँ आपको अपनी पॉपुलैरिटी चाहिए ना भैया।
वहाँ आपको अपनी प्रसिद्धि चाहिए ना कि ये मुसलमान हमसे न कटें, पर सनातन संस्कृति पे वार भी हो जाए, उनके ग्रंथों में भी दिखा दो। ये तुम लोग क्या करना चाहते हो भैया मेरे? अगर आप नुपुर शर्मा को बुलाते ना तो विकास दिव्य कीर्ति का लाना बिल्कुल अच्छी बात थी, परंतु हर मुद्दे को समझो आप। और रही बात, आप समझते हैं कि जनता भोली भाली इन चीज़ों को नहीं समझती है, ये जनता सारी बातों को समझती है। इसलिए परम कर्तव्य है आपका भी और विकास दिव्य कीर्ति जी का भी। आप लोग एक सम्माननीय टीचर हैं और आप लोगों को इन हिंदुत्व सनातन की बातों पे जब बोलना चाहिए जब आपको पूर्णतया पूरी तरीके से जानकारी हो। आपके बहुत सारे विषय और छोटी छोटी क्लिप्स मैंने ऐसे सुने हैं विकास जी जो कि निंदनीय हैं, और उसकी मैं खुल के निंदा करता हूँ। आप एक यूपीएससी के अध्यापक हैं, आपका परम कर्तव्य है कि आप उन विषयों पर पढ़ाएं, उन बच्चों को वैसी ज्ञान की शिक्षा दें। आप एक अच्छे टीचर हैं। मैं खुद कहता हूँ कि मैं आपकी वीडियोस कभी कभी देखता हूँ और जो सीखने लायक होता है मैं आपसे खुद सीखने का प्रयास करता हूँ। लेकिन जिन विषयों के आप विशेषज्ञ हैं उन विषयों को छोड़ करके यदि आप अन्य विषयों में घुसेंगे, धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों में घुसेंगे, या तो आप उसके ज्ञाता हों, यदि आप उसके ज्ञाता नहीं हैं तो आपको नहीं घुसना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। ऐसी वीडियोस आशा और उम्मीद करता हूँ कि आगे से आप न डालें। ये एक सनातन संस्कृति को ठेस पहुँचाने की एक कहूँ कि प्लानिंग है या आपकी मंशा है, मुझे नहीं पता क्या है, या हो सकता नहीं है, परंतु ऐसी वीडियो संतोषजनक नहीं है और सनातन संस्कृति को कहीं ना कहीं उपहास उसकी उड़ाती हुई नज़र आती हैं। इसलिए ऐसे कंट्रोवर्सी से बचें, नहीं तो ये जनता आप जानती हैं ऐसा रेलेगी कि पूरा दृष्टि और IAS वाईएस जो भी चल रहा है सारा बंद हो जाएगा। और आप एक अच्छे टीचर हैं, सम्माननीय टीचर हैं, और अपने कार्य को आगे बढ़ाइए, उस पर ध्यान लगाइए। इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और सौरभ द्विवेदी जी, आप भी थोड़ा सा समझता से और सहजता से कार्य कीजिए। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।